आज की वीडियो में सीखेंगे स्ट्रेट सलवार की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से करते हैं। यह सलवार आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चली हुई है। तो जिस फैब्रिक से आज हम सलवार की कटिंग सीखेंगे यह हमारा कॉटन का फैब्रिक रहेगा और नीचे की ओर चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी दी हुई है जिसमें हमारे पोंचे तो नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेट सलवार की कटिंग करने के लिए 3 मेजरमेंट की जरूरत होगी। तो ये हमारे 3 मेजरमेंट कौन से रहेंगे? तो सबसे पहले हमें लेनी है लेंथ। जो हमारी सलवार की लेंथ रहेगी वो है 36 इंच, बेल्ट 24 इंच, मोहरी 7 इंच हम मोहरी रेडी रखेंगे। तो हमें इन 3 मेजरमेंट से ही सलवार की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें देखना बेल्ट। तो बेल्ट हमारी रहेगी 24 इंच। तो देखिए यहाँ पर हमारी यहाँ से यहाँ तक हमारी 24 इंच की बेल्ट रहेगी। तो इसका हमें हाफ कर देना है। हाफ हमारा आएगा 12 इंच। और उसके बाद जो हम प्लेट डालेंगे यहाँ से जब हम उठाएंगे और कोने से जब यहाँ से हम उठाएंगे तो जो हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे वो हम 4 इंच पर डालेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से बीच सेंटर से मेजरमेंट टेप को उठाना है। जो हमारा 12 इंच आया था बीच सेंटर में, यहाँ से इस तरह से मेजरमेंट टेप को उठाएंगे और जो हमने 4 इंच तक प्लेट डालनी है वहां तक हमें मेजरमेंट टेप को इस तरह से लेकर जाना है। और यहाँ पर जो भी हमारा आएगा वो हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जो हमारा आया वो आया 20.25 इंच, यानी कि 20.25 इंच। तो उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई के लिए भी ऐड करना है। तो वो हम ऐड करेंगे 1/4 इंच या फिर हाफ इंच तक हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टोटल जो लेंगे वो 1/4 इंच ऐड करेंगे और 21 इंच लेंगे। तो इस तरह से हमें लेना होता है। इससे हमारी जो चुन्नटें हैं वो बिल्कुल प्रॉपर साइज में बनेंगी, ना ही कम और ना ही ज्यादा। तो इसी बात का हमें ध्यान रखते हुए ही स्ट्रेट सलवार की कटिंग करनी होती है। तो ये हमारा आया टोटल। तो यहाँ तक तो जो हमारा टोटल आया वो आया 21 इंच। ठीक है। तो उसके बाद हमें लेंथ लेनी है। तो वो हम किस तरह से लेंगे? जैसे हमारी यहाँ पर लेंथ है वो है 36 इंच। 36 में हमें बेल्ट का निकाल देना है। तो 36 में से हम 4 इंच माइनस करेंगे और यहाँ पर जो हमारा आएगा वो आएगा 32 इंच। यहाँ तक हमारा जो आया 32 इंच आया। उसके बाद हम यहाँ से 3 इंच डाउन करेंगे और जो हम डाउन करेंगे वो हम इसमें पहले ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 इंच प्लस कर देना है। तो ये हमारा टोटल आया 35 इंच। तो जो हमारी लेंथ आई है वो 35 इंच आई है बेल्ट का निकालने के बाद। तो इसी तरह से हमें स्ट्रेट सलवार में लेंथ को लेना होता है। जो भी आपकी लेंथ रहेगी उसमें से 4 इंच माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो भी हमारा टोटल आएगा उसमें हमें 3 इंच प्लस कर देना है और यहाँ पर हमारी लेंथ निकल कर आएगी जो हमें यहाँ से कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ जो मैं ले रही हूँ वो नीचे से ले रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। नीचे से हमारा पोंचा तो नहीं बनेगा। अगर हमारा पोंचा बनता तो हम इस तरह से लेंथ के लिए निशान लगाते, लेकिन अभी हम मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और लेंथ के लिए निशान लगाएंगे 35 इंच पर। यहाँ पर भी 35 इंच पर और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद हमें देखना है जो हमारे यहाँ पर आया था वो आया था 21 इंच। तो 21 हमें यहाँ से लेना है। तो ये हमारा टोटल जो फैब्रिक है वो है 20 इंच। 1 इंच कम है तो हम यहाँ पर आगे की ओर ज्वाइंट लगाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ से कटिंग करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम बेल्ट निकाल लेंगे। यहाँ से लेंथ लेंगे बेल्ट की। तो बेल्ट हमारी थी 24 इंच। साढ़े 7 इंच की हम लंबाई रखेंगे। यहाँ पर भी 7.5 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। तो यहाँ से बेल्ट की कटिंग कर देंगे।
तो ये बेल्ट हमारी कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हमारा जो ये फैब्रिक बचा है इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। उसके बाद यहाँ से निशान लगाएंगे 21 इंच पर। आसन के लिए 10 इंच पर, जो हम नॉर्मल सलवार में लेते हैं वही हमें यहाँ पर लेना। उसके बाद मोहरी के लिए निशान लगाएंगे और मोहरी हमारी रेडी रहेगी वो है 7 इंच। एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है यहाँ पर 1.5 इंच। तो जो हमारे यहाँ पर टोटल आया वो है 8.5 इंच। उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरह से स्केल को रखना है और इस तरह से निशान को लगाएंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ पर राउंड शेप भी दे सकते हैं। इस तरह से 1 इंच अंदर की ओर निशान लगाएंगे और यहाँ पर राउंड शेप देंगे इस तरह से। यहाँ तक निशान कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर निशान लगाना है 3 इंच पर, जो कि हम यहाँ से डाउन करेंगे 3 इंच और इस पॉइंट तक हमें मिला देना है। इस तरह से तिरछे में मिलाएंगे। तो ये हमारी स्ट्रेट सलवार की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमें जहाँ से ड्राफ्टिंग की है वहीं से हमें कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी स्ट्रेट सलवार की कटिंग हो चुकी है। बीच सेंटर में यहाँ पर भी एक कट का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हम बेल्ट को रेडी करेंगे। तो देखिए इस तरह से बेल्ट को रेडी कर लेने के बाद हमें बीच सेंटर से मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और 4 इंच पर निशान लगाएंगे। दूसरी साइड भी 4 इंच पर निशान को लगाना है। जो हमारी प्लेटें डलेंगी वो इतने गैप में ही डलेंगी, 4 इंच के गैप में। ये गैप हम 4 इंच 4.5 इंच तक रख सकते हैं जिसमें हमारी प्लेटें आएंगी। अगर ज़्यादा ही हैवी साइज है तो हम 5 इंच तक डाल सकते हैं, लेकिन 5 से आगे हमें ये नहीं लेना है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो देखिए हमने यहाँ पर ज्वाइंट को भी लगा लिया और आसन भी हमने अटैच कर लिया। तो इस तरह से आसन को अटैच कर लेने के बाद हमें यहाँ पर बीच सेंटर में इस तरह से मिलाएंगे। जो हमारे साइड वाला कोना रहेगा यहीं तक हमें प्लेट को डालना है। यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ तक हम प्लेट डालेंगे। दूसरी साइड भी 1 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ से प्लेट को नाप लेना है। तो जो हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे वो 4 प्लेटें ही डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर 4 या 5 प्लेटें डाल सकते हैं। 5 से ज्यादा प्लेटें हमें नहीं डालनी होती है। चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसे भी प्लेट डाल सकते हैं। स्टार्टिंग में जो हमारी 3 प्लेटें रहेंगी वो हमारी छोटी प्लेटें रहेंगी इस तरह से। और ये हमारी लास्ट वाली प्लेट रहेगी, जो कोना रहेगा वो हमारी प्लेट आएगी यहाँ पर 4 इंच पर। या फिर हम यहाँ से नाप लेंगे, निशान लगा लेंगे 1 इंच यहाँ से छोड़ते हुए यहाँ से निशान को लगाना स्टार्ट करेंगे। 4 इंच पर 4 इंच और यहाँ पर भी 4 इंच। तो ये हमारी 3 प्लेटें हो गई और जो हमारी चौथी प्लेट रहेगी वो हमारी साइड वाली यहाँ से उठेगी, यहाँ से डलेगी। तो इस तरह से यहाँ से प्लेट को उठाएंगे। इस पॉइंट से मिलाते हुए रखेंगे। उसके बाद हमें फिर से यहाँ से प्लेट को उठाना और यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। फिर से प्लेट को उठाएंगे और बराबर गैप रखते हुए इस तरह से रखेंगे। जो हमारी लास्ट वाली प्लेट रहेगी यहाँ से इस तरह से उठाएंगे और ये प्लेट हमारी
बड़ी आने वाली है बाकी प्लेटों से। तो इस तरह से यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर मैं पिन लगाऊंगी सभी प्लेटों के अंदर। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी प्लेट को डाल लेना है। इस तरह से प्लेट डाल लेने के बाद बेल्ट को अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी बेल्ट भी अटैच हो चुकी है और साथ ही हमने जो साइड वाली सिलाई होती है वो भी हमने लगाकर रेडी कर लिया है। तो इस तरह से जो हमारी सलवार है वो कंप्लीट स्टिच हो चुकी है। तो ये हमारी स्ट्रेट सलवार बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आप भी इसी तरह से सलवार को बनाते हैं तो आपकी सलवार ना ही तो पोंचे पर गिरेगी और ना ही आपकी सलवार है वो साइड में जाएगी। तो इस तरह से हमारी जो सलवार है वो बनकर रेडी हो चुकी है।